हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करेंगे, तैयारी जीत की। यस बच्चे, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता बच्चे आपका लास्ट एग्जाम जो है वो कैसा हुआ है। हो सकता है बहुत अच्छा गया हो सकता है वो इतना अच्छा ना गया हो, बट हमें उन सब बातों को भूल के अपने नेक्स्ट आने वाले पेपर पर, अपने नेक्स्ट मैथ्स के एग्जाम पर हमें ध्यान देना है, ताकि हम इसमें अपना जो है वो बेस्ट दे पाएं। देखो बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, मैं यहां पर आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, कि मैं 10-12 कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसी में से पेपर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको इतने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आपको वो पेपर में दिखने वाले हैं बच्चे। अगर वो क्वेश्चन नहीं हुए तो उसके आसपास स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज के साथ वो क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, आज के प्लानर पर देखो कोई भी प्लान जो होता है ना बच्चे, कोई भी प्लान जो होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लान है कैसा, वो प्लानर मतलब कि वो है कैसा, और दूसरी बात कि उस प्लान को कितने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया। मतलब प्लान, देखो प्लानर मैं आपको दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको प्लानर देने वाला हूं। अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं वीडियो को मैंने ऐसी स्टार्ट किया है, सेल्फ स्टडी प्लस मैराथन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करवाऊंगा वही कुछ करना है, आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है। मैथ्स में आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अब लास्ट वाले दिनों में जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए मैंने उसी तरह से ये प्लानर जो है वो रेडी किया। ठीक है, अब देखो बच्चे, 28 फरवरी से बात कर रहे हैं। जैसे आज की आप पेपर दे के आए हो, आज हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, आज कोई मैराथन नहीं होगा। आज जस्ट आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत ईजी चैप्टर है बच्चे, बहुत ईजी चैप्टर। और कितने नंबर इसमें से आप ले सकते हो बच्चे? 5 नंबर इसमें से 100% गारंटीड है कि आपको आएंगे। तो इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा बच्चे, हमारी 13 डेज प्रो सीरीज कर लो। 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, बस सफिशिएंट है। उसमें से मतलब आपको 100% है कि आपको ये सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 1 मार्च बच्चे, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च को आपका पार्ट क्या है कि आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट करना है, क्योंकि इसमें से आपको 10 नंबर का पेपर बच्चे आने वाला है। और मैं जो भी मैं सेल्फ स्टडी वाला पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगा बच्चे, आप हमारी 13 डेज प्रो सीरीज या 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज फॉलो कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा सा हमको रिफाइन करके बताऊं तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 13 डेज प्रो सीरीज करो। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो मैंने की हुई है, तो आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी कर सकते हो। क्योंकि बच्चे, किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता। मैं आपको ये नहीं बोल सकता इतना ही करो, मैं आपको हमेशा बोल सकता हूँ कि अपनी जो कंफर्ट जोन है उस पर बाहर जाके जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। तो पहले 13 डेज प्रो सीरीज, उसके बाद आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में से बेसिक पार्ट को छोड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उस दिन शाम को बच्चे हमारा मैराथन होगा 150 प्लस एमसीक्यूज का। और मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चे, ये 150 एमसीक्यूज ऐसे ही नहीं मैंने निकाले, अराउंड 500 एमसीक्यूज, कम से कम मैंने 500 एमसीक्यूज जो हैं वो सेलेक्ट करे थे। कहां से सेलेक्ट करे थे? 23, 24, 25 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपकी 4 बेस्ट बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मैंने उन सब को डीपली स्टडी किया है और उनमें से मैंने 150 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट 2 मार्च को बच्चे हमें वेक्टर अलजेब्रा और 3D करना है, क्योंकि इसमें से आपको 14 मार्क्स का पेपर आने वाला है। अगर आपने गौर किया हो, ध्यान से देखो बच्चे, ये प्लानर हर उस बच्चे के लिए है चाहे वो मैथ्स में 0 लेवल पे है। इसमें से हम 5 नंबर कर रहे थे, इसमें से हम 10 नंबर, 15 और 14 इसमें से, मतलब 2 मार्च को ही हमने पासिंग मार्क्स की अपनी जो है वो टारगेट जो है पूरा कर लिया। ठीक है, यहां पर फिर से वही है, 13 डेज प्रो सीरीज पहले करेंगे, उसके बाद आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में से भी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे। और शाम को हम मिलेंगे 2 मार्कर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका हम मैराथन करेंगे। सोर्स हमारा वही है, 23, 24, 25 सारी बुक्स जो बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, 3 मार्च को हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो बच्चे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत सीरियसली आपको पढ़ना है।
क्योंकि ये आपके कैलकुलस का बच्चे बेस है। तो मैं आपको यही कहूँगा, इसको बहुत ध्यान से करना। हमारा वन गोल्डन रूल आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला डेरिवेटिव में, जिसमें हम एक रूल से पूरे डेरिवेटिव को हमने सॉल्व किया था। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बहुत से बच्चे सरप्राइज हो रहे हैं कि कैसे करेंगे सर, इंटीग्रेशन तो आता नहीं है या इंटीग्रेशन अभी हमने किया ही नहीं है। तो बच्चे, अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी है, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ, आप ऐसा करो, मेरी अगर आप नए जुड़ रहे हो तो एक बार हमारी वीडियो देख लो, चाहे आप NCERT वन शॉट देख लो, चाहे 13 डेज प्रो सीरीज देख लो, चाहे 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज देख लो। मैंने हर वीडियो में बताया कि अगर आपको सिर्फ ये वाली इंटीग्रेशन आती है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट्स लगानी आती हैं, और आपको ये फॉर्मूला आता है बस, तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। होगी इसमें से आप अराउंड 13 मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और मैं इस दिन शाम को मिलेंगे, 3 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब का मैराथन हम करेंगे, ताकि देखो क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, थ्योरी इतनी नहीं होती। थ्योरी मतलब ऑब्वियसली पता है इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ये होता है कि थ्योरी करके क्वेश्चंस का लेवल होता है कि कितने डिफरेंट तरह के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसलिए हम 3 मार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। 4 मार्च बच्चे रिलेशन फंक्शन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस दिन होली है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब कि जो है वो उसी हिसाब से चैप्टर्स को रखा है। रिलेशन फंक्शन चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसमें से 8 और इसमें से 3-4 नंबर, 12 नंबर का आप पेपर यहाँ से कर सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत है बच्चे, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि अब हमारी प्रोबेबिलिटी के बाद ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो यार। आपको एक मतलब कि मैंने उसमें 2 बैग और 5 क्वेश्चन पूछे हैं, सारे प्रोबेबिलिटी के डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। रिलेशन फंक्शन में से यार 1:1 और इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। रेवल मतलब वही है, सीरीज करने का तरीका वही है, 13 डेज प्रो एंड 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज। और शाम को करेंगे हम 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मुझे कुछ आता है। 5 मार्च बच्चे, इस दिन हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर छोटा ही है, इसमें से हम ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि एक ही बार में इसको देख के घबराया मत करो। इसमें देखो 3 टॉपिक हैं, इसमें 3 टॉपिक हैं, रेट ऑफ चेंज है, उसके बाद बच्चे इसमें है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक इतने एज इट इज कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा बच्चे, इसमें मैंने ट्रिक्स बनाई थी। अब ट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि एक ही क्वेश्चन से रेट ऑफ चेंज, एक ही क्वेश्चन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम को क्लियर करवाया। एक बार आप पहले वो बेसिक समझ लो कि इन क्वेश्चंस के पीछे बेसिक क्या, सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद बच्चे मैंने इसमें माइंड मैप्स दिए हुए हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ, और वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है इसके लिए भी स्पेशल मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं। तो वो वहाँ पर जाके आप चेकआउट करोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। आप पहले इससे स्टार्ट करना, फिर इससे स्टार्ट करना, कुछ भी पूरा छोड़ के नहीं जाना। होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12-13 नंबर का पेपर मतलब इसमें से आ सकता है। आप 7-8 मतलब 7 से मतलब 8 मार्क्स जो है वो यहीं से कवर कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली नहीं छोड़ना। शाम को मिलेंगे, केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उन सबका हम मैराथन करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, उसके बाद है 6 मार्च। अब देखो 6 मार्च को बच्चे मैंने इंटीग्रेशन रखा है। फिर से इंटीग्रेशन में बच्चे बहुत से घबराते हैं कि इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि अगर ये उन बच्चों के लिए, वैसे तो आपको 13 डेज प्रो और 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में से इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं। जिन बच्चों को मुश्किल लग रहा है कि इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है, तो एक बार ना NCERT जो हमारा वन शॉट है उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है 10-15 मिनट का, मतलब जिसमें मैंने बेसिक बताया हुआ है, वो देख लेना। इसके बाद हमारा माइंड मैप है, मतलब जिसमें मैं इंटीग्रेशन की ट्रिक्स वाली वीडियो है, इंटीग्रेशन ट्रिक्स +2 क्लास +2, जो सर्च करोगे यूट्यूब पर सबसे पहले हमारी वीडियो आएगी। तो माइंड मैप जो है वो एक बार पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा, कमेंट सेक्शन देख के या व्यूज़ देख के पता लग जाएगा कि इस वीडियो में कितना मतलब कितनी हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ 7.4, 7.5, 7.6 ये 3 एक्सरसाइज NCERT कर लेना। आपका बच्चे 60-70% इंटीग्रेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। और सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगा, इससे अगर आप ये कर लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, होमोजीनियस के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो भी कवर हो जाएंगे। इसलिए ये चैप्टर मकी हमें करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की भी ट्रिक्स वाली वीडियो है, जिसमें मैंने होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में फ़र्क बताया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये प्लीज़ आपको करना है। देखो मैराथन में 6 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, एक मॉक सैंपल पेपर मैं दूंगा जो बेस्ट होगा, जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस के बिना नहीं, इसमें हम पूरा एक पेपर जो है वो लाइव जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे 7 मार्च, ऑब्वियसली बात है बच्चे, हमारे सभी चैप्टर्स हमने 2-2 करके निपटा लिए हैं।
अब यहाँ पर मैंने 7 मार्च रिजर्व डे रखा है। रिजर्व का मतलब ये है बच्चे वो आपकी तरफ से रिजर्व है। हो सकता है किसी बच्चे का प्लानर इतने अच्छे से फॉलो ना हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है कि ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, इनको मैं दोबारा से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप वो सारे काम जो है वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और शाम को हम मिलेंगे एक सेकेंड मॉक सैंपल पेपर, एक और मॉक सैंपल पेपर जो है वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 8 मार्च बच्चे ये दोनों तरफ से मैंने रिजर्व डे रखा है। रिजर्व डे का मतलब ये है बच्चे यहाँ पर भी आपका रिजर्व डे आपकी तरफ से है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, उन पर आपको काम करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी ने यही फॉलो करना है, क्योंकि हर एक के हो सकता है किसी बच्चे के कोई वीक पॉइंट्स ना हो, वो यहाँ पर रिविजन कर सकता है अच्छे से। हो सकता है किसी बच्चे के 2-3 चैप्टर रहते हों किसी हिसाब से, तो वो यहाँ पर कवर कर सकता है। अब खुद के पार्ट से मैंने जो रिजर्व डे रखा है वो इसलिए रखा है कि मैं इन दो की जैसे हम मैराथन स्टार्ट करेंगे तो आप जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ोगे तो आप बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उसके अकॉर्डिंग सोचूंगा कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। क्या मुझे आपको वो रिवीजन करवानी चाहिए, क्या मुझे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने चाहिए, या किस तरह से, मतलब ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले, मतलब वो डिस्कस करेंगे। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैराथन में आगे बढ़ेंगे वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ गया लास्ट आपका फाइनल डे, जिसमें हम 1 लास्ट रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है बच्चे, और ऐसी कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 4 बजे सुबह उठने को बोल रहा हूँ। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि हम 1 घंटा मतलब एक या 1.5 घंटा लगाएंगे और एक बार थॉरली सारे टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लेंगे। मेरे साथ हम मिलके पढ़ लेंगे कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक में कुछ है। लास्ट ईयर भी हमने किया था और बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ था, इस साल भी हम करेंगे। ठीक है, और बच्चे ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से करते हो तो हम इस बार बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स में जो है फोड़ के आने वाले हैं। और बच्चे मेरा सपना है, और वो सपना जो है वो आप और हम मिलके पूरा कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा इस साल कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा, और हर बच्चा यहाँ पर अपने लेवल से ऊपर काम जो है वो करके आने वाला इस बार मैथ्स के पेपर में। तो प्लीज़ ये बच्चे प्लानर है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उस पेज पर इसको ना स्क्रीनशॉट लेके अपने यहाँ लिख के कहीं पर चिपका लो, और इसको दिल से फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, इस बार हम बोर्ड एग्जाम्स में जो है बच्चे फोड़ के आने वाले हैं। बाकी बच्चे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ करना है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।